Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully all of you will be fine 7th class. This is your mathematics lecture and today we will discuss exercise 1.4 question number 1 and 2. So let's start. Students, let us start. Today we will discuss exercise 1.4. Here we have question number 1. So what is question number 1? If A is this, B is this and C is this, then verify that. अब हमें यहाँ पे 3 सेट गिवन है A, B, C और कुछ हमें वेरीफाई करना है. वेरीफाई मीन्स प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, इसके पार्ट 1 के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई है. A इंटरसेक्शन B इक्वलेंट टू B इंटरसेक्शन A. इस चीज़ को हमने वेरीफाई करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है. तो इंटरसेक्शन के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर इंटरसेक्शन और यूनियन के क्वेश्चंस किए थे. सेम एज इट इज़ हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है, फिर राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन कैलकुलेशन इनकी करने के बाद हमने देखना है इन दोनों सेट्स के आंसर इक्विवेलेंट आते हैं या नहीं. अगर इक्विवेलेंट आते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव. ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी. तो ए की जगह ए का सेट ऊपर से आपने क्वेश्चन से देख के इसको नोट डाउन कर देना है. ए सेट हमें गिवन है ए ई आई ओ यू, इसको मेंशन कर दिया. उसके बाद क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है. इंटरसेक्शन के बाद बी सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी. ए बी सी को हमने मेंशन कर दिया. ठीक है, इनको मेंशन करने के बाद अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे. इंटरसेक्शन में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इंटरसेक्शन में हमेशा जो कॉमन एलिमेंट है वो आंसर में लिखते हैं. तो यहाँ पे देखिए इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन सी हैं, मैच्ड एलिमेंट्स कौन सी हैं. तो अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे सेम इस वक्त सिर्फ एक ही एलिमेंट नज़र आ रहा है विच इज़ ए. ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट्स में मैच कर रहा हो या कॉमन हो. सो मैंने यहाँ पे आंसर के अंदर क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वलेंट टू ए. ठीक है, इसका कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, ए. इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो गई. अब नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए. ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए. सबसे पहले बी सेट को लिखेंगे ऊपर से देख के. बी सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी. बी सेट को मेंशन किया. इंटरसेक्शन ए सेट हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू. इसको हमने मेंशन कर दिया. मेंशन करने के बाद अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है. इंटरसेक्शन कैसे आता है, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे. जो मैच्ड एलिमेंट्स हैं उनको आंसर में लिखेंगे या जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको मेंशन करेंगे. तो कॉमन एलिमेंट अगेन यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, ए ही नज़र आ रहा है. इसलिए आंसर के अंदर हमने क्या लिख दिया, बी इंटरसेक्शन ए इक्वलेंट टू सेट ए. ठीक है, इसके अंदर ए एलिमेंट आ गया. अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो क्या है, ए. इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या आया है, ए. दोनों मैच कर रहे हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ. ठीक है, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट के अंदर हमने प्रूफ किया करके दिखाना है ए यूनियन बी इक्विवेलेंट टू बी यूनियन ए. पिछले क्वेश्चन में हमने इंटरसेक्शन कैलकुलेट किया था, उसको प्रूफ किया था. इस क्वेश्चन में हमने क्या कैलकुलेशन करनी है, यूनियंस की. ठीक है, ए और बी के दरमियान में. और फिर प्रूफ करके दिखाना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे विच इज़ ए यूनियन बी. ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व आउट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग दी ए और लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है हमारे पास, ए यूनियन बी. ए सेट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए ई आई ओ यू ये हमारे पास गिवन है, इसको मेंशन कर दिया. यूनियन हम फाइंड करेंगे इसका किसके साथ, बी सेट के साथ. तो बी सेट ऊपर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, ए बी सी. ठीक है, तो हमने इसको मेंशन कर दिया. अभी इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है. यूनियन कैसे फाइंड करते हैं आप सबको पता होगा. यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तमाम एलिमेंट्स को लिख देते हैं. ठीक है, यूनियन सेट के अंदर जब भी यूनियन कैलकुलेशन होती है, यूनियन का ऑपरेशन होता है, तो दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक सेट में इकट्ठा कर देते हैं. और जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको रिपीट नहीं करना. जैसे यहाँ पे ए और ए सेम है तो मैं 2 दफ़ा ए नहीं लिखूँगी, इसको जस्ट 1 टाइम हम लिखेंगे, रिपीट नहीं करना. ठीक है,
और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब को असेंडिंग ऑर्डर में हमने मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर लिखूँगी तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का ए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ से बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आने के बाद ई आई ओ यू। जितने भी एलिमेंट्स थे दोनों सेट्स के अंदर उन सब को हमने कंबाइन कर दिया। ये हमारे पास किसकी कैलकुलेशन हो गई, ए यूनियन बी विच इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए को कैलकुलेट करेंगे। सो बी यूनियन ए को सबसे पहले हम मेंशन करते हैं हमारे राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग। बी यूनियन ए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। बी सेट हमारे पास क्या है, ए बी सी, और ए सेट हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू। इसकी हमने कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करके बेटा यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आंसर आया है, ए बी, और उसके बाद यहाँ से ये सी आ जाएगा, फिर ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू इसको मेंशन कर दिया। इस तरह से दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उनको तरतीब दे के हमने एक नए सेट में लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास किसकी कैलकुलेशन होगी, बी यूनियन ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है ए बी सी ई आई ओ यू, इसी तरह राइट हैंड साइड का आंसर आया है ए बी सी ई आई ओ यू। दोनों का आंसर इक्वलेंट है, दोनों का आंसर मैच कर रहा है। दैट्स वाई हम स्टेटमेंट देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ठीक है, कि हमने प्रूव करके दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वलेंट है। दैट्स वाई हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सेट गिवन किए हुए हैं एक्स वाई एंड जी, और हमें अगेन वेरीफाई करके दिखाना है। तो अगर मैं इसके पार्ट 1 को देखूं तो पार्ट 1 के अंदर हमें कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दी हुई है, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इक्वलेंट टू इंटू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटू इंटरसेक्शन जी। हमने इनको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले अगेन वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व किए, तो इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों लास्ट पे दोनों के आंसर्स देखेंगे, मैच कर गए तो हम लिख देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी। अब अगर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है मैथ्स रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम अपने प्रायोरिटीज़ को देखें तो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको होती है, ब्रेसेस को होती है, ब्रैकेट्स को होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले किस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने किया था, इस तरह के क्वेश्चन आए थे तो हमने सबसे पहले जो ब्रेसेस वाला पोर्शन था उसको सॉल्व किया था। तो सबसे पहले हम ये ब्रेसेस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे विच इज़ वाई इंटरसेक्शन जी। इसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेंगे, सेट एक्स के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाई इंटरसेक्शन जी हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। वाई इंटरसेक्शन जी इसको मेंशन किया, वाई सेट हमारे पास क्या गिवन है 2 3 5, 2 3 5 मेंशन कर दिया। इंटरसेक्शन लेना है इसका जी सेट के साथ, जी सेट इज़ 148। ठीक है, 148 इसको मेंशन कर दिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो अगर आप इन दोनों सेट्स में देखो तो बेटे अगर आपको कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो उसको हम आंसर में लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देखूँ तो कोई भी कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद नहीं है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट। ठीक है, तो इसके आंसर में हमने क्या लिख दिया, वाई इंटरसेक्शन जी के एम्प्टी सेट हमारे पास आंसर में आ गया। अब यहाँ पे वाई इंटरसेक्शन जी जब कैलकुलेट हो गया तो इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ लेना है, सेट एक्स के साथ लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने अपने कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे मेंशन कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। ठीक है, इसको हमने लिखा। लिखने के बाद एक्स सेट हमारे पास क्या गिवन है, एक्स सेट हमारे पास है 137, 137 यहाँ पे मेंशन किया। इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी का आंसर हमारे पास क्या आया था, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट लिख दिया। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमारे पास एम्प्टी सेट आया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट ये तो है ही एम्प्टी सेट, और यहाँ पे 137 है तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। अगेन आंसर में क्या आ जाएगा, हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी और इसका आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। यहाँ पे भी अगेन हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ब्रेसेस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ब्रेसेस हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई।
सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो इनका आंसर आएगा उसका फिर अगेन हम इंटरसेक्शन किसके साथ ले लेंगे, सेट जी के साथ ले लेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पे मेंशन किया x इंटरसेक्शन y, जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है सबसे पहले उसको लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, x इंटरसेक्शन y, x सेट को मेंशन किया 137 इंटरसेक्शन y, क्वेश्चन के अंदर हमें सेट क्या गिवन है, y सेट हमारे पास गिवन है 235 और x हमारे पास है 137। इन दोनों को यहाँ पे मेंशन करेंगे, 137x का और y का है 235, इन दोनों का क्या कैलकुलेट करना है हमने, कौन सा ऑपरेशन होगा, इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको लिखते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है विच इज़ 3, क्योंकि 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इनका कॉमन एलिमेंट क्या हो गया, 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये लेने के बाद x इंटरसेक्शन y कैलकुलेट हो गया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, z के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो हम उसको मेंशन करेंगे कि जो x इंटरसेक्शन y का आंसर आया उसका इंटरसेक्शन लेंगे z सेट के साथ, क्योंकि यही क्वेश्चन के की राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है, ठीक है, यही उसमें गिवन है। हम इसको मेंशन करेंगे, x इंटरसेक्शन y का आंसर आया 3 और z सेट हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ 148, ठीक है। तो 148 को हम मेंशन करेंगे, 148 लिखा। अब दोनों में कॉमन एलिमेंट देखें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 कहीं पे भी नहीं है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो भी एम्प्टी सेट है, राइट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर आया है वो भी एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि दोनों के आंसर्स मैच कर गए हैं तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 बेटे आप खुद से करोगे, ठीक है। So today's homework, do remaining parts of question number 1 and 2 by your own self. Allah Hafiz students, God bless you.